हेलो एवरीवन, हम करते हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स सर्किट। हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया था इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, लाइट, जिससे हमें अपने घरों में बहुत सारे ऐसे टास्क हैं उन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड पड़ती है जो हमारी लाइफ को ईजी बना देती है। आज हम पढ़ते हैं सर्किट के बारे में। सर्किट क्या होता है? अब बात करते हैं सर्किट। सर्किट क्या होता है? An electric circuit is a closed loop of electrical component that allow electric current to flow from a power source to the other part of the circuit। इसमें क्या होता है, जो सर्किट होता है वो क्लोज पाथ होता है। क्लोज पाथ का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी गैप ना हो। उसमें क्या है, लाइट सोर्स होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, बैटरी लगा रखी है। बैटरी से क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है, जो किसको पावर दे रहे हैं, हमारे जो बल्ब है उसको पावर दे रहे हैं, जिससे हमारे जो बल्ब है वो ग्लो करता है। इसके लिए क्या कंडीशन होती है, क्लोज लूप होना चाहिए, जिसकी वजह से जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं, कंप्लीट सर्किट बोलते हैं। अब इस वाले डायग्राम में हम देखेंगे, ये देखो आपको क्या है, एक कंप्लीट सर्किट दिखाई दे रहा है। कहीं पे आपको गैप नजर आ रहा नहीं, ये हमारा क्या है, सेल है। ये वाला क्या है, हमारा सेल है। हमें ये भी पता है, यहाँ पे जो इसकी कैप लगी हुई है पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये वाला डिस वाला हिस्सा नेगेटिव टर्मिनल होता है। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव पार्ट, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। ये ऐसे फ्लो करती है तो ये क्या है, हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। यहाँ पे क्या है, ये वायर लगी हुई है। वायर ये एक इसका पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव। इसके एक टर्मिनल की जो बल्ब होता है, यहाँ पे एक यहाँ पे इसका टर्मिनल होता है, एक यहाँ पे इसका टर्मिनल होता है। एक वायर इसके इस टर्मिनल से अटैच होती है, सेकेंड इसके इस टर्मिनल से अटैच होते हैं, और यहाँ पे स्विच लगा होता है। क्या लगा होता है, स्विच। हमारे घरों में बहुत सारे स्विच लगे होते हैं। क्या फंक्शन होता है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या है, फैन को चला रहे तो फैन चल जाता है, बल्ब को जला रहे तो बल्ब जल जाता है। अगर स्विच को ऑफ कर दे तो क्या है, बंद हो जाती है। कैसे स्विच काम करता है वो हम देखेंगे। हमें पहले सर्किट से पता चलेगा। सर्किट क्या होती है, जो कंप्लीट पाथ होता है जिसमें कोई गैप नहीं होता। क्या आपको ये कंप्लीट पाथ नजर आ रहा है, कहीं पे गैप नहीं है, तो ये हमारे क्या है कि सर्किट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। अब बात करते हैं जो हमारे स्विच होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है। An electric switch is a device that open and close an electric circuit, allowing or stopping the flow of electricity। जो स्विच होते हैं वो या तो इलेक्ट्रिसिटी को अलो कर देते हैं, पास आउट होने के लिए परमिशन देते हैं, या उसको स्टॉप कर देते हैं। कब उसको परमिशन देते हैं, जब इलेक्ट्रिक स्विच जब उसको ऑन करते हैं तो क्या है, वो चीज़ हमारी चल जाती है, इसका मतलब उसको अलो कर रही है। स्टॉप जब हम अपने स्विच को ऑफ कर देते हो तो क्या, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद कर देती है। व्हेन द स्विच इज ओपन, जब स्विच ओपन होता है तो क्या होगा, जब स्विच को ओपन बोलो या हमें क्या कर रहे हैं, उसको बंद कर देते हैं। द सर्किट इज ब्रोकन एंड इलेक्ट्रिक डिवाइस इज टर्न ऑफ। उससे क्या होता है, जो सर्किट है हमने पढ़ा था, सर्किट क्या होता है, जब कंप्लीटली पाथ होता है उसको हम सर्किट बोलते हैं। जब कंप्लीटली पाथ होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। अगले सर्किट कंप्लीट ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो जब वो ब्रोकन हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी और वो चीज़ें हमारी बंद हो जाती है। उसी को बोलते हैं हमें ओपन होना। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच क्लोज होता है मतलब बंद होता है, बंद जब हमने क्या किस चीज़ को ऑन किया, ठीक है। द सर्किट इज कंप्लीट एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज टर्न ऑन। इससे क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो करती है और हमारी क्या है, जिस भी चीज़ को ऑन कर रहे हैं वो ऑन होकर चलने लग जाती है। उस टाइप के को क्या बोलते हैं, हम क्लोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोज। इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम को हम ध्यान से देखेंगे। ये क्या है, व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक स्विच एंड हाउ डज इट वर्क। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है ये हमें पता ही लगे। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, जिससे लाइट को ऑन ऑफ किया जा सकता है। जैसे हम फैन चला रहे हैं, उसका स्विच लगा होता है, अगर उसको ऑफ कर दे तो क्या बंद हो जाता है, ऑन करते तो चालू हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, बैटरी लगी हुई है, ये क्या बल्ब है, ये क्या हमारा स्विच है, जहाँ पे ऐसे लगा होता है ना ये रेड रेड बटन जो आपको नजर आ रहा है। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो क्या है, ये ऐसे इसकी कनेक्टिविटी को हटा देता है। देखो बीच में यहाँ पे गैप नजर आ रहा है आपको,
तो गैप नजर आ गया तो कम्प्लीटली सर्किट नहीं होगा। उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा जो हमारे लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा। तो इसमें स्विचों का मतलब यहाँ पे क्या है, बीच में गैप आ गया। अब इस वाले डायग्राम में हम देखेंगे, यहाँ पे जब हमने स्विच ऑन कर रखा, स्विच ऑन जब हम करते हैं तो ये वाली वायर इस वाली वायर से सीधी कनेक्ट हो जाती, जुड़ जाती जब हम बटन को ऑन करते हैं। अगर ये इससे जुड़ जाएगी तो क्या है, कम्प्लीटली सर्किट हो जाएगा, जिससे हमारा जो लैंप है या बल्ब लगा रखा वो ऑन हो जाता है, या फैन का ये बटन है तो उससे क्या है वो चलने लगता है। समझा? जब कोई भी स्विच ऑन होता है तो क्या वायर आपस में जुड़ जाती हैं, जब स्विच ऑफ होता है तो वायर आपस में क्या डिस्कनेक्ट हो जाती है, एक दूसरे से दूर हो जाती है, बीच में गैप आ जाता है। अगर बीच में गैप आ गया तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी और हमारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ये ईजी है। अब हम बात करते हैं, जब एक टॉर्च है, हमने क्या किया, कोई टॉर्च है उसमें हम सेल डालते हैं, वो कैसे ऑन हो जाती है, कैसे ऑफ हो जाती है, कैसे ये आपको पता चलता है। ये क्या हमारा एक टॉर्च का डायग्राम दिखाया गया है। ये उसके अंदर क्या है, कांच के अंदर हमारा बल्ब होता है। बल्ब मैंने आपको पहले ही बता दी, एक टर्मिनल यहाँ पे होता है, एक टर्मिनल यहाँ, इसके जो एक वायर यहाँ से जुड़ा होता है, एक यहाँ वाले वायर से जुड़ा होता है। अब ये वाला यहाँ से जाके इस बैटरी से जुड़े होते हैं, यहाँ पे स्लाइड स्विच होता है। अगर हम इसको इस स्विच को ऊपर कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो ये क्या है, जो हमारी बल्ब है वो ग्लो करता है। अगर नीचे की साइड कर दे तो क्या ये बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा है, जैसे ही हम इसको ऊपर करेंगे तो जो यहाँ की जो वायर है वो क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाते, जुड़ जाती है। वायर, ये वाली वायर इस वाली वायर से क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जुड़ने के बाद जो हमारा करंट कैसे फ्लो करेगा, यहाँ से लेके यहाँ ये जुड़ा हुआ, ये हमारा इकट्ठा जा रहा है, इसमें जाके जो बल्ब होता है इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट हो जाता है, जिससे हमारी जो टॉर्च है वो जल उठती है। अब बात करते हैं, जब हम जो ये वाला स्विच है इसको स्लाइड पीछे की साइड करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो बल्ब है वो बंद हो जाता है, टॉर्च बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जैसे हम इसको पीछे की साइड करेंगे तो क्या होता है, जो ये वाला वायर, दो यहाँ पे दो वायर है, ये वाला वायर और इस वायर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दोनों में गैप हो जाएगा। जैसे ही गैप हो जाता है तो जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी टॉर्च बंद हो गई हो। कितना ये सिंपल, आई थिंक ये समझ आ गया, किसी को कुछ डाउट नहीं है। अगर फिर भी किसी को कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हो, दोबारा से ये चीज़ें बता दी जाएंगी। आज हमने क्या क्या किया है एक बार हम करते। आज हमने किया है सर्किट क्या होता है, सर्किट क्या होता है, कंप्लीटली पाथ जिसमें कोई गैप ना हो। हर एक चीज़ को चलने के लिए क्या कुछ मीडियम की जरूरत पड़ती है, कुछ रास्ते की जरूरत पड़ती है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को क्या है तारों में वो बहती है, फ्लो करती है। अगर वो उसको कंप्लीटली पाथ मिल रहा है तो वो क्या है, वो चलेगी, नहीं है तो क्या है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो बीच में गैप हो जाता है तो वहाँ पे वो ब्रोकन हो जाती है। अब बात करते हैं हम स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच बटन क्या होते हैं, ये हमने कर लिया। जो बटन को ऑन करते तो चीज़ें चल जाती है, ऑफ करते तो क्या है डिस्कनेक्ट बंद हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि जैसे हम ऑफ करते हैं तो क्या है दोनों वायर में गैप आ जाता है, बीच में गैप आएगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगी। अगर बटन को ऑन करते हैं, ऑन करते ही दोनों क्या है वायर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे वो चल जाती है, जैसे कि डायग्राम में देखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो गया है।